स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। आज की टिप्स। प्रणाम व दर्शन करने का भी एक अपना नियम होता है। किसी भी देवी देवता को अगर अपन प्रणाम कर रहे हैं या नमस्कार कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, तो दाईं ओर खड़े होकर करना चाहिए। परिक्रमा का भी अपना महत्व है। विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, देवी माता की 1, सूर्य भगवान की 7 और गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए शिव परिवार की। तुलसी मैया की 2 या 7 करनी चाहिए और पीपल वट वृक्ष इनकी 7 परिक्रमा ही करनी चाहिए, क्योंकि पीपल में भी सभी 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है और विष्णु जी का विशेष स्थान होता है उसमें, और वट वृक्ष के अंदर भगवान शिव का वास होता है और सभी देवी देवताओं का वास होता है। पूजा प्रार्थना व पाठ करते समय इस मंत्र को जरूर बोलना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कत पूजनम हरे सर्व संपूर्णतामेति कते निरांजने शिवे। जल की अपनी खुद की स्वयं की मेमोरी होती है, वह परिवर्तनशील होती है। जल की रूपता, उसका सेंस समय अनुसार परिवर्तनशील होता रहता है। इसीलिए पुराने लोग, विद्वान लोग अनजान जगह पे, हर जगह पे पानी नहीं पिया करते थे। उसका कारण यही था, कोई जाति पाति या ऊंच नीच का कोई लॉजिक नहीं था उसमें ये था कि जो एनर्जी है वह जल की एनर्जी उस माहौल को कवर करती थी, और वो एनर्जी अपन जल के रूप में धारण करेंगे तो वो अपने पे प्रभाव डालेगी। इसलिए जल का एक विशेष सेंस होता है, वह किसी भी माहौल या परिवर्तन या समय स्थिति को अपने रूप में परिवर्तित कर लेता है, अपने आप ढाल लेता है उसको अनुसार। जल अपने सेंस को बहुत तेजी से परिवर्तन ले आता है, उसके गुण योग्यता में परिवर्तनशीलता आ जाती है। इसीलिए जल को ग्रहण करते समय को अपने प्रभाव में लाना चाहिए, उसे ध्यान से देखना चाहिए। इसलिए लोग पहले विद्वान लोग देखते थे कि जल स्वच्छ है और उसको ध्यान से देख के अपने अनुकूल व उस ऊर्जा में रूपांतरित कर दे जल को धारण करते थे। अतः विद्वान व ज्ञानी जन इसीलिए अनजान स्थान या अनजान घर के जल को ग्रहण नहीं करते थे। इसमें जाति पाति नहीं है, इसमें एनर्जी की बात थी, ऊर्जा की बात थी। वो ऊर्जा धारण करना कि वह ऊर्जा उन्हें डिस्टर्ब ना करे, उनकी एनर्जी बनी रहे, इसलिए धारण करते थे। क्योंकि गंगा में भी वही जल है और समुद्र में भी वही जल है और सामान्य अपन जो यूज करते हैं दैनिक दिनचर्या में वो भी वही जल है। लेकिन बात ये आती थी कि उसकी योग्यता और गुण समय, दशा और परिस्थिति के अनुसार बहुत तेजी से परिवर्तन आ जाता है जल में, और जल उसे धारण करता है, बढ़ा देते हैं भी, अभी भी बढ़ा देते हैं। वह गुण, परिवर्तनशीलता का गुण बहुत बहुत अविस्मरणीय है। इसलिए हमारे शरीर में जल की मात्रा 72% है। जल से हम बहुत तेजी से परिवर्तनशील होते हैं, हमारे जीवन में जल का। इसीलिए मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण परिवर्तनशीलता है। परिवर्तन लाना और विकास करना, यह इसी का गुण है। इतना महत्व है कि बोलने लग जाएं तो शायद दिन से रात हो जाए, या 24 घंटे आप जल का अगर महत्व या गुण गिनाना स्टार्ट करें तो कम लगेगा वह समय। पंच महाभूतों में जल का अपना विशेष महत्व है और मानव जीवन में भी अपना विशेष महत्व है। तभी तो हर चीज जल से प्रभावित होती है और जल से ही ये जीवन चलायमान है, परिवर्तनशील है, गतिशील है। ये खेल सारा एनर्जी का है। समय हो चला है दिव्य प्रयोग का। आइए प्रारंभ करते हैं। कागज और पेन ले लीजिए। आज दिनांक है 20 जनवरी 2023, वार है शुक्रवार, दिव्य अक्षर है वैसे वरदान और दिव्य अंक है 16। करिए इस दिव्य प्रयोग को और अपनी एनर्जी को करिए बैलेंस। ये दिव्य अक्षर और दिव्य अंक साधना, ये एक स्टडी है, एक अध्ययन है, एक शोध है। इसको आप करेंगे तो अनुभव करेंगे, करके देखिए, अनुभव होगा, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। और नेगेटिव ऊर्जा को कन्वर्ट करके आप पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करते ही आपको ये खुद महसूस होने लग जाएगा कि हाँ, ये तो लॉजिक है, मैजिक नहीं। बिल्कुल मैजिक नहीं, लॉजिक ही है। इसीलिए कह रहा हूँ, करिए और अनुभव कीजिए और देखिए
कितना सुखद व कितना अच्छा चेंज आता है लाइफ, और ये लाइफ में चेंज लाने का रिजल्ट या परिणाम आप स्वयं अनुभव करेंगे। सफलता का फॉर्मूला, आजमाइए और सफल होइए। हस्तरेखा और पाम रीडिंग में आज चर्चा करेंगे अति श्रेष्ठ उन पंच महापुरुष योग की। प्रथम है हंस योग या हंस राज योग। यह हथेली पे गुरु पर्वत की विशेषता से प्राप्त होता है। यह तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से भी विकसित और लंबी होती है और लालिमा लिए होती है। इसमें क्रॉस या स्टार या फिश का साइन होता है। इसे हंस योग या हंस राज योग का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में हंस योग होता है वह व्यक्ति लंबा, आकर्षक, सुंदर, अति विशिष्ट होता है। उसका व्यक्तित्व हर समय एनर्जिक व खिला हुआ होता है। हंसमुख चेहरा, उन्नत ललाट व नए नक्श अति सुंदर होते हैं और आकर्षक लगने वाला होता है। सुंदर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति दूरदर्शी और होने के साथ साथ अपने मित्रों परिचितों का सहायक होता है। उनमें सभी श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं। समाज में सम्मानीय स्थान सब सफलता प्राप्त करते हैं। नौकरी के क्षेत्र में अति विशिष्ट उच्च पदों पर आसीन होते हैं। यह योग गुरु की वजह से बनता है। पंच महापुरुष योगों में से एक योग हंस राज योग है। इसे हंस योग या हंस राज योग भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल न्यायाधीश होते हैं, निष्पक्ष निर्णय देते हैं, कि सम्मान में अति विशिष्ट और सम्मानीय होते हैं। कुंडली के माध्यम से ये योग देखना हो तो लग्न में या केंद्र में देखें। गुरु उच्च का, स्वराशि का या मित्र राशि का होगा और अति विशिष्ट और पूर्ण विकसित होगा। ऐसे व्यक्ति प्रलोभन या दबाव में आकर किसी के जीवन के लिए भी कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं देना चाहते। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति अत्यंत आकर्षक होते हैं। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषता होती है कि इसके लिए उनके परिचितों और जान पहचान और उन्हें सम्मान करने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इनका जीवन में वृद्ध अवस्था, बुढ़ापे के लिए अत्यंत शुभदायक होता है। बहुत श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ योग होता है ये पंच महापुरुष योग, मतलब अति विशिष्ट योगों में से एक उच्च और अति श्रेष्ठ योग होता है। दूसरा योग है शश योग या शशक योग। हथेली में तीनों मणिबंध रेखा हो। पहले मणिबंध रेखा मृत्स्य के रूप में यानी फिश के रूप में होते हुए वहां से भाग्य रेखा शनि पर्वत के तक पहुंचे और शनि पर्वत पूर्ण विकसित अवस्था में हो। कोई दोष नहीं होना चाहिए। और कुंडली में अगर ये योग देखना हो तो शनि स्वराशि का, उच्च राशि का या मित्र राशि का होगा, अति विशिष्ट योग लिए होगा। जिस भी जातक के हाथ में ये शशक योग या शश योग होता है वह व्यक्ति असाधारण होता है। साधारण कुल में जन्म लेके भी अद्वितीय उच्च पद को प्राप्त करता है, अद्वितीय सफलता प्राप्त करता है। राजनीति में वह व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित होता है। राजनीति वह विशारद माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के घर नौकर चाकर सभी सुख संपन्नता, पशु, वाहन, यश, कीर्ति व संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं उसे। वह गांव या शहर का मुखिया, नगर पालिका अध्यक्ष या मंत्री या नेता, प्रसिद्ध नेता होता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव अत्यंत सरल, विवेकशील और प्रैक्टिकल होता है। ऐसे व्यक्तित्व में कई प्रकार के गुणों से अद्भुत समन्वय और कोऑर्डिनेशन होता है। इस योग से शनि को बहुत अधिक प्रधानता दी गई है। अतः शनि पर्वत की रेखा जितनी ज्यादा श्रेष्ठ और दोष रहित होगी, व्यक्ति उतना ही उच्च से उच्च पद और अपने जीवन को ऊंचा उठाएगा। ये भी अति विशिष्ट और बहुत उच्च योग है। तीसरा अति विशिष्ट योग है भद्र योग या भद्र पुरुष योग। जैसे नाम से ही पता है, सुपर जेंटल पर्सन। बहुत अद्भुत योग है ये भी। जिस व्यक्ति के हथेली में ये योग होता है बुध पूर्ण विकसित होता है, लालिमा लिए हुए, बिना बुध पर्वत पर इस पर्वत पूर्ण विकसित और लालिमा लिए हुए होता है। और फिश का साइन या स्टार का साइन, ट्रेंगल या कई सीधी रेखाएं होती हैं, पूर्ण विकसित और बिना दोष रहित। अद्भुत योग है ये भी, जेंटल पर्सन का योग है। कुंडली में हम ये देख सकते हैं, केंद्र में बुध और लग्न में स्वराशि का, उच्च राशि का व मित्र राशि का होना चाहिए। यह कुंडली में देख सकते हैं अपन। अति विशिष्ट योग है ये भी। भद्र योग में जन्म लेने वाला जातक व्यक्ति साहसी, निर्भीक व पराक्रमी होता है। इसके सामने शत्रु टिक नहीं सकते। एक तरीके से कहे तो प्रबल शत्रुहंता योग लेके जन्म लेते हैं ऐसे जातक। शत्रु को भी मित्र बनाने की कला होती है ऐसे व्यक्ति अच्छी तरह जानते हैं। सुंदर, आकर्षक व सुंदर प्रतिभा के व्यक्तित्व होते हैं। सभी गुणों का तालमेल होता है इनमें।
किस तरीके से क्या किसको संयमित रखना है, व्यवस्थित करना है, कैसे बैलेंस करना है, किसको कैसे कंट्रोल में रखना है या कैसे मैनेज करना है, बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये कला में पूर्ण पारंगत और निपुण होते हैं। व्यक्तित्व अपने आप में प्रभावपूर्ण और तेज, ओज और अति विशिष्ट होता है, सुंदर, निरंतर ऊंचा उठने की भावना रखते हैं। इनके संपर्क में जो भी आता है उसकी सहायता से ये हर समय तैयार रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। इस व्यक्ति का मस्तिष्क अत्यंत पैना, उर्वरक और माइंड बहुत तेज होता है। इस वजह से यह पेचीदा से पेचीदा कार्य बड़ी इजी वे में कर लेते हैं। जो कार्य दूसरों के लिए अत्यंत जटिल व असंभव है वो कार्य बड़ी इजी तरीके से कर लेते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से करते हैं, आसानी से संपन्न कर भी लेते हैं। यद्यपि ये व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे प्रगति करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं सर्वोच्च पद पर जाते हैं, सर्वोच्च पद पर जाकर विश्राम लेते हैं। अति विशिष्ट योग है, प्रबल योग है, हाथ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, विदेशों में व्यापार फैलाने में पूर्ण समर्थ होते हैं। अति विकसित, पूर्ण विकसित योग होता है। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में और अपने क्षेत्र में ये विश्वविख्यात होते हैं। अद्भुत योग होता है, बहुत श्रेष्ठ योग होता है, अति विशिष्ट योग होता है। फोर्थ व चौथे नंबर पे है रोचक योग। ये भी अति विशिष्ट योग होता है। इसमें जातक की हथेली पे मंगल पर्वत पूर्ण विकसित और स्पष्ट व लालिमा लिए हुए, आंतरिक व बाह्य मंगल पूर्ण विकसित होते हैं और भाग्य रेखा भी अति विकसित होती है। ऐसे जातक जन्म लेने वाला व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से बलवान, पुष्ट व रक्षक होता है। अपने कार्यों को समाज में, देश में अपना नाम रोशन करता है। समय पड़ने पर देश का नेतृत्व करने की क्षमता भी रखता है। इसका जीवन राजा के समान व्यतीत होता है। अपने देश के प्रति और संस्कृति के प्रति, कला के प्रति हरदम एक्टिव रहने वाला, जागरूक रहने वाला व्यक्ति होता है। अपने देश व की मान प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ करने के लिए, सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसा जातक। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चरित्र उच्च कोटि का होता है। किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करते। आर्थिक दृष्टि से इस व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं रहती। दीर्घायु होते हैं। सेना, मिलिट्री, पुलिस विभाग में अत्यंत ऊंचे पद पर जाकर आसीन होते हैं। इनकी योग्यता व सूझबूझ व लीडरशिप की क्षमता के कारण इन्हें सम्मानित किया जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा योग को पंच महापुरुष योगों में एक माना गया है। ऐसे व्यक्ति देश विदेशों में सम्मानित होते हैं और लाभ अर्जित करते हैं। अति विशिष्ट योगों में एक योग है ये रोचक योग। कुंडली में यदि देखना हो तो मंगल स्वराशि का, उच्च राशि का व मित्र राशि का होगा। अति एनर्जिक, ऊर्जावान योग है ये, बहुत ऊर्जावान योग है, रक्षक योग है। पंच महापुरुष में पांचवा योग है मालव्य योग। ये भी अति विशिष्ट और सुंदर योग है। इस योग में शुक्र पर्वत की प्रधानता होती है, शुक्र ग्रह की प्रधानता होती है। अति विशिष्ट होता है, दबा तो पूर्ण विकसित और लालिमा लिए हुए होता है। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता और विकसित, चमकीला, स्वस्थ होता है। साथ ही साथ रेखा मणिबंध से शुरू होकर शुक्र पर्वत की ओर पूर्ण विस्तार लिए हुए होती है। अंगूठा लंबा होता है, झुका हुआ नहीं होता और पूर्ण विकसित होता है। शुक्र पर्वत किसी प्रकार के बिंदु, जाल या बाधक रेखाएं नहीं होती, तब ये मालव्य योग बनता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में ये योग देखना हो तो शुक्र पर्वत स्वराशि का, उच्च राशि का व मित्र राशि का होगा, तब ये योग बनता है। जिस व्यक्ति के हथेली में मालव्य योग हो वह अति सुंदर होगा, आकर्षक होगा। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषता होगी जिसके लिए लोग उससे इतना आकर्षित होंगे, वह उसे देखने, उससे बात करने के लिए लालायित रहेंगे। चंद्रमा के समान तेज, ओज और कांति वाला, प्रकाशवान नेत्रों वाला, सुदर्शन व्यक्तित्व वाला धनी होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर होते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में विचलित नहीं होते। धन उनके पास स्वतः ही खिंचा चला आता है। समस्त सुख सुविधा व यश कीर्ति को प्राप्त करते हैं। आय स्रोत एक से एक बना लेते हैं। जीवन में सभी सुख प्राप्त करते हैं। जीवन सभी प्रकार के भोगों को भोगते हैं। सभ्यता की दृष्टि से उच्च कोटि का व्यक्तित्व पाया जाता है। इसमें मालव योग जिस जातक के होता है वह शुक्र पर्वत और शुक्र रेखा अति पुष्ट, विशिष्ट और सुंदर होती है। संगीत, काव्य, नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में बहुत विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं, पूर्ण सफलता अर्जित करते हैं। हृदय से उदार, परोपकारी होते हैं और सभी सुख व संपन्नता प्राप्त करते हैं। अति विशिष्ट योगों में से एक है ये मालव्य योग। ऐसा योग किसी भी जातक के हाथ में हो
तो वो अपने क्षेत्र में एक यूनिक काम करते हैं, खुद यूनिक होते हैं, उनकी सोच बहुत अद्भुत होती है और बहुत शानदार एनर्जी होती है और तालमेल और मेहनत इतनी अच्छी करते हैं और सफलता और अद्भुत रिजल्ट लाते हैं अपने क्षेत्र। महापुरुष के ये समस्त योग, जिसमें हंसराज योग, शशक यानी शश योग, रोचक योग, भद्र पुरुष योग और मालव्य योग, ये अति विशिष्ट और यूनिक है। ये अपने क्षेत्र में महारथी होते हैं। जैसे पंच महापुरुष होते हैं, पंच महात्व होते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष के अंदर ये पंच महापुरुष योगों का विधान है। और ये था अध्ययन या शोधन या विवरण पंच महापुरुष योग का। मैंने पूरा प्रयास किया है कि इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन और सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन करूं, इसका वर्णन करूं, और मैंने जहां तक प्रयास है मैंने किया। आपको कैसा लगा बताइए। ऐसे विशेष योग और विशेष एनर्जी जातक या व्यक्ति को बैठने नहीं देती। कुछ विशिष्ट, कुछ यूनिक करने के लिए हमेशा हमेशा एनर्जी देती रहती है, हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है कि कुछ करो, कुछ ऐसा स्पेशल, कुछ ऐसा यूनिक, कुछ अद्भुत कि सब लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाए, कुछ उदाहरण बन जाए, एग्जाम्पल बन जाए। ये ईश्वर की अति विशिष्ट कृपा होती है। आपके प्रारब्धों, आपके कर्मों, आपके प्रयासों का परिणाम होता है ये। इसमें आपकी योग्यता, आपकी ऊर्जा को इतना स्पेशल बना देती है प्रकृति कि आप एक यूनिक और अद्भुत काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं और प्रिपेयर हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं कि कुछ यूनिक, कुछ अद्भुत करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ एग्जाम्पल दुनिया को देना है, कुछ रोल मॉडल के लिए ऐसा कुछ अद्भुत कर जाते हैं। ऐसे लोग जिनके पास ये अति विशिष्ट योग होता है, वह सब कुछ पा लेते हैं जीवन में। जो भी उनकी डिज़ायर, इच्छाएं होती हैं, जिसके लिए वो प्रयासरत हैं, जैसे उनके सपने होते हैं वैसे उनके प्रयास भी होते हैं। वो मूल्य चुकाने के लिए तत्पर रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते अपने हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क से, क्योंकि कर्म और भाग्य एक दूसरे में समन्वित है, एक दूसरे में गुथा हुआ है। कर्म और भाग्य को पृथक करके देखना बिल्कुल उचित नहीं होगा। कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है। कर्म के बिना भाग्य की और भाग्य के बिना कर्म की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, नहीं करनी चाहिए। कर लीजिए अपनी समस्त एनर्जियों को फोकस, करें बैलेंस अपनी समस्त एनर्जियों को और सक्सेस हों। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें और अपने फोकस अपने काम पर, अपने आप पर फोकस करें, अपने टारगेट पे, अपने सपनों पे फोकस करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक मस्त रहे, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। मैं आपका अपना जेपी नायक। धन्यवाद।